अप्रूवल दे दी इन्होंने। तो आपका क्या नाम, इमिग्रेशन पे जब यहाँ पर आए तो आपसे क्या सवाल पूछे गए थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे सारे लोग पूछते हैं और मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे पूछा, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। आप स्ट्रेट टू द पॉइंट, जी। आपने अब तक का क्या आपका एक्सपीरियंस है कनाडा के बारे में? फिलहाल अभी तक तो 4-5 दिन हुए हैं, मेरे 4 दिन हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। बस सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। दुबई वगैरह से आते हैं। अच्छा, आप ज़रा उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? आपने कोई वर्क परमिट वगैरह का यहाँ पता किया या कोई? नहीं, या मैं आपने तो फिलहाल बस घूमने पे फोकस था मेरा। अच्छा, विजिट वीज़ा कैसे लगा आपका? चले इस पे बात कर लेते हैं। इसमें मैंने काफ़ी कंट्री पहले मैंने ट्रैवल की हुई हैं। तकरीबन कनाडा से पहले 15 कंट्री में विज़िट कर चुका हूँ, और बल्कि मैं ऑफिसर की तरफ गया भी नहीं। वहाँ पे एक मशीन लगी होती है कियोस्क, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया। वहाँ पे कुछ सवाल वो कंप्यूटर जो पूछ रहा था कि कुछ खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की, वो मैंने उन जवाब दिए। क्या सीन है, फिर वहाँ मैंने 1-2 बंदों से पूछा, कहते हैं आप क्लियर हो गए, आप जा सकते हैं। तो ये मैं खुद फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं बहुत हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। स्टंप वगैरह तो नहीं लगी पासपोर्ट में, बाकी इमिग्रेशन जो है वो मशीन के थ्रू हो गया। करने से पहले सामान की जहाँ से रिसीव करते हैं, वहाँ पे बंदा खड़ा था, उसको मैंने दिया। मैंने उसको पूछा भी, वो कहता यू आर गुड मैन। बस मैं बाहर आ गया। फिर वो बाहर एक सरदार भाजी खड़े थे, उनसे भी मैंने पूछा कि इस तरह हुआ है, कोई मसला तो नहीं होगा। तो जी वियर, तो मैं हूँ इस वक्त कन्फेडरेशन और सेंट्रल पार्क वे प्लाजा में। हमारे ये आमिर भाई हैं, दुबई से आए हैं यहाँ पर, और ये टिकटॉक पे थे, लाइव थे, और मैं ऐसे ही घर पे लेटा हुआ था तो मैंने देखा ये लाइव आए हुए हैं। और यहाँ मेरा है कि कोई भी अगर कनाडा में आता है, कोई भी विजिट वीज़े के ऊपर, तो मेरी कोशिश होती है मैं सबसे मिलूँ, उनके तासुरात लूँ और जो कुछ। तो चले, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, और मैं ज़रा आमिर साहब की तरफ कैमरा करता हूँ। तो उनसे 2-4 बातें पूछते हैं, ये कैसे आए, इनको वीज़ा कैसे मिला, ये क्या करते हैं दुबई में, और कितने मुल्कों में ये फिरे हुए हैं, और अब तक का इनका कनाडा का एक्सपीरियंस, जो मेन जिसके लिए मैं ये कैमरा ऑन कर रहा हूँ। और जो नए आने वाले लोग हैं जो ब्रॉड पे आना चाहते हैं, जो बहुत सारे टिकटॉक की ब्रॉड पे बैठे हुए होते हैं और वो अपना सब कुछ बेच के कनाडा आना चाहते हैं, तो ये बताएंगे कि इनका यहाँ विंटर का भी, जबकि विंटर नहीं है, विंटर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो उनका एक्सपीरियंस है। चलें, मैं अब कैमरे को आमिर भाई की तरफ करता हूँ। जी आमिर साहब, सब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और यहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं था, ब्रॉड पे लाइव था, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ गपशप हो जाएगी, तो भाई आए हैं स्पेशल मिलने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप आए, टाइम दिया। तो अभी सेशन आगे शुरू करते हैं। क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप स्ट्रेट टू द पॉइंट, जी। आपने अब तक का क्या आपका एक्सपीरियंस है कनाडा के बारे में? फिलहाल अभी तक तो 4-5 दिन हुए हैं, मेरे 4 दिन हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। बस सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। बाकी तो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, माशाल्लाह। आमिर भाई, ये अभी सर्दी है ही नहीं, बल्कि ये सर्दी ख़त्म हो चुकी है, स्प्रिंग कहलाता है। तो स्प्रिंग को आप सर्दी कह रहे हैं, लेकिन यस, ग्रे स्काई है, 12 से 14 टेम्परेचर जो रहता है उसमें सर्दी होती है, ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो दुबई वगैरह से आते हैं। अच्छा, आप ज़रा उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? आपने कोई वर्क परमिट वगैरह का यहाँ पता किया या कोई? नहीं, या मैं आपने तो फिलहाल बस घूमने पे फोकस था मेरा। अच्छा, विजिट वीज़ा कैसे लगा आपका? चले इस पे बात कर लेते हैं। इसमें मैंने काफ़ी कंट्री पहले मैंने ट्रैवल की हुई हैं। तकरीबन कनाडा से पहले 15 कंट्री में विज़िट कर चुका हूँ, और मुझे घूमने का शौक़ है। वीडियोस वगैरह भी मैं बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। तो ये एक दिन मैं बैठा हुआ था वो मेरी घर में, तो दोस्त कह रहे थे कनाडा भी अप्लाई करना चाहिए, तुम्हारे पास वीज़ा होना चाहिए। तो मैंने अप्लाई कर दिया, हालांकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी थी, बैंक स्टेटमेंट भी थी। तो मैंने जो है ना फिर अप्लाई कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर अप्रूवल आ गई। और ये बहुत, मैं खुद हैरान हो गया था, काफ़ी जल्दी अप्रूवल दे दी इन्होंने। तो आपका क्या नाम, इमिग्रेशन पे जब यहाँ पर आए तो आपसे क्या सवाल पूछे गए थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे सारे लोग पूछते हैं, और मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
जब मैं एयरपोर्ट पे पूछा, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि मैं ऑफिसर की तरफ गया भी नहीं। वहाँ पे एक मशीन लगी होती है कियोस्क, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया। वहाँ पे कुछ सवाल वो कंप्यूटर जो पूछ रहा था कि कुछ खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की, वो मैंने उन जवाब दिए, और फिर लोकेशन के मैं कहाँ से आ रहा हूँ वो मैंने बताया कंट्री से। उसके बाद एक पेपर मिला मुझे, वो लेके जब मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था, वहाँ आगे एक लड़की खड़ी थी, उसको जब मैंने दिया ना, तो उसने मुझे कहा कि इस तरफ से आप निकल जाएं। और मैं आगे चलते चलते सामान वाली जगह पहुँच गया। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया कि ये इमिग्रेशन अभी तक हुई नहीं है, ना स्टैंप लगी है, तो ये क्या सीन है। फिर वहाँ मैंने एक दो बंदों से पूछा, कहते हैं आप क्लियर हो गए, आप जा सकते हैं। तो ये मैं खुद फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं बहुत हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। स्टैंप वगैरह तो नहीं लगी पासपोर्ट में, बाकी इमिग्रेशन जो है वो मशीन के थ्रू हो गया था और मैं बाहर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप शो मनी और ये किसी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ होटल भी नहीं। बुकिंग और इस सब से आप फारिग हो गए? कोई आपको मुझे किसी ने मैं ऑफिसर की तरफ गया ही नहीं, मशीन के थ्रू ही हुआ। पर्ची दी उस लड़की ने, उसके ऊपर एक मार्क किया गुड का, और मुझे दे के आगे भेज दिया। आगे जब मैं गया तो एग्जिट करने से पहले सामान की जहाँ से रिसीव करते हैं, वहाँ पे बंदा खड़ा था, उसको मैंने दिया। मैंने उसको पूछा भी, वो कहता यू आर गुड मैन। बस मैं बाहर आ गया। फिर वो बाहर एक सरदार भाजी खड़े थे, उनसे भी मैंने पूछा कि इस तरह हुआ है, कोई मसला तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, 2 महीने में पहले आया था तो मैं भी इसी तरह आया था, कोई इशू नहीं है। तो आप, ये बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वहां से जब एयरबीएनबी की हुई थी पहले से? हाँ, मैंने एयरबीएनबी से कमरा बुक किया हुआ था, और मेरे पास रिटर्न टिकट भी है जो 15 तारीख की है इंशाल्लाह। और आपने वहां से भी टैक्सी की और सीधा आप यहाँ पर आ गए? नहीं, मेरे अब्बू के कोई जानने वाले थे, अब्बू ने उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने आके मुझे ड्रॉप किया था। वो भी कहीं दूर ही रहते हैं, बहरहाल वो मुझे रिसीव करने के लिए आ गए थे, वेलकम के लिए। अच्छा, यहाँ का अब तक आपका खर्चे वगैरह का क्या हिसाब किताब है? रोज आपका कितने का एयरबीएनबी पड़ा है आपको? मुझे ये तकरीबन $40 के करीब पड़ा है, $40 पर नाइट के हिसाब से। तो मैंने जो है सारे दिन ऑलरेडी पहले ही बुक कर लिए थे ताकि इमिग्रेशन में मसला ना हो। तो और रोज का आपका कितना खर्चा हो रहा है? रोज का मेरा तकरीबन $20 से $25 आप कह सकते हैं, इतना ही होता है। और बसेस वगैरह का क्या कर रहे हैं आप, बस ट्रांजिट के लिए? यहाँ पे तो बसेस वगैरह, मैं जो टोरंटो गया था, मैं तो जाते हुए बस पे गया था, आते हुए ट्रेन पे, तो दोनों एक्सपीरियंस मैं लेना चाह रहा था, तो उस पर भी मुनासिब है। बाकी बसेस वगैरह भी आप ले सकते हैं। मैं ज़्यादा वॉकिंग जो है ना प्रेफर करता हूँ, तो मैं वॉक करता हूँ डेली की तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर। आप मुझे बता रहे थे कि आप टोरंटो में पहले 1 दिन रहे थे? हाँ, मैं 1 दिन रहा था। फिर तो आपने 1 दिन का वहाँ किया था एयरबीएनबी? हाँ, 1 दिन का था। एयरबीएनबी नहीं था, होटल था बुकिंग। अच्छा, होटल था। तो क्या वजह थी कि आप टोरंटो से मिसागा मूव हो गए? यहाँ पे काफी चीप पड़ रहा था, वो महंगा बहुत था। टोरंटो बहुत महंगे होटल थे, तो मैं मिसिसागा में आ गया। मैंने कहा चलो कुछ दिन जो है यहाँ भी गुजार लेंगे। ठीक हो गया। तो आप लोग दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे इस वेदर में आना? कौन सा वेदर आप समझते हैं कि जहाँ आना चाहिए? मैं तो कहूँगा जून में आए, मई में भी ना आए, जो गलती मैंने की है। अभी बड़ी ठंड लग रही है, जबकि यहाँ पर अभी सर्दी नहीं है। इतनी ज्यादा आपके हिसाब से नहीं है, जो यूएई से आते हैं गर्म इलाकों से, उनके लिए है। तो अभी देखें, मैं टोपी शोपी पहन के फील कर रहा हूँ सर्दी। इनके साथ और भी बातचीत रहेगी। इनका एक्सपीरियंस, चूँकि ये बाकी मुल्कों में भी गए हैं, तो इनसे मज़ीद जो है मैं बातचीत करूंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इन भाई को सर्दी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि लग रही है। तो इनको फिर घुमाते हैं जी। मेरा तो ये काम है, मेरा कोई भी यहाँ पर आता है, कोई भी टिकटॉकर या कोई भी पाकिस्तानी, कोई टिकटॉकर वाला रेफरेंस नहीं है। आज से 45 साल पहले हमारी भी किसी ने हाथ पकड़ा था, तो ये पे बैक टाइम है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बगैर किसी माली मुनफ़ियत क्या, उसके लिए दुआओं का तलबगार रहता हूँ मैं हमेशा। तो अभी इनसे और भी मज़ीद बातचीत होगी, इनकी हिस्ट्री, जो दूसरे मुल्कों में भी गए हैं वहाँ के तजर्बात के ऊपर, क्योंकि ये भी हैं मज़ीद 7-8 दिन 10 दिन। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलें व्यूअर, तो हमें याद रखिएगा।